1947 में आज़ादी की खुशबू हवा में थी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। 88 रुपए में 10 ग्राम सोना सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन उस दौर में ये कीमत एक औसत और भारतीय की पूरी कमाई का सवाल थी। आज हम आपको ले चलेंगे उस वक्त की महंगाई और आर्थिक हालत की एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देगी। क्या वाकई तब चीजें सस्ती थीं या हमारी सोच ही बहुत बदल गई है? 1947 में एक और आजादी का उत्सव तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी। विभाजन ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया और साथ ही बांटी थी गरीबी और बेरोजगारी। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशी कंपनियों के हाथों में जा चुकी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उस वक्त आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें कितनी सस्ती या महंगी होती थीं। 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इतना सस्ता था। उस दौर में 88 रुपए कमाना किसी आम इंसान के लिए एक सपना था। सोचिए, जब सरकारी क्लर्क की मासिक सैलरी मात्र 30 से 50 रुपए होती थी तो क्या वो सोना खरीद सकता था? रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 किलो गेहूं की कीमत 1 रुपए थी। चावल के लिए आपको 1 रुपए 12 आने खर्च करने पड़ते थे और दूध 4 आने प्रति लीटर था। आज के हिसाब से ये कीमतें बहुत कम लगती हैं, लेकिन 1947 के उस वेतन के मुकाबले में ये सब एक महंगा सौदा था। विभाजन ने केवल सीमाएं नहीं बांटी बल्कि भारत की आर्थिक हालत को भी तहस नहस कर दिया। लाखों लोग बेघर हो गए और जरूरत की चीजों की डिमांड अचानक से बढ़ गई। दिल्ली और पंजाब जैसे इलाके में महंगाई चरम पर पहुंच गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के अनुसार 1947 के अंत तक राशनिंग का दौर शुरू हो गया था। तेल और चीनी जैसी चीजें राशन कार्ड पर ही मिलती थीं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता था उनके लिए ये चीजें और भी महंगी लगती थीं। क्या आप जानते हैं कि विभाजन के बाद भारत के पास अपने नोट छापने के लिए पर्याप्त कागज तक नहीं थे? बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपवाए गए नोट यहां इस्तेमाल होते थे। आम लोगों के लिए 1947 का दौर संघर्ष और त्याग का था। बिजली, पानी, पक्के मकान जैसी चीजें सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलती थीं। एक रिपोर्ट के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति आय मात्र 7 से 10 रुपए के बीच होती थी। ऐसे में एक परिवार के लिए 88 रुपए का सोना खरीदना तो बहुत दूर था। रोज की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती थी। 1947 में भारत के पास संसाधन बहुत कम थे। महंगाई भले ही आज के मुकाबले में कम लगती हो, लेकिन उस समय की आमदनी के हिसाब से ये बेहद ज्यादा थी। 1947 के 88 रुपए के सोने को आज के हिसाब से तुलना करें तो वही 10 ग्राम सोना आज करीब 60,000 रुपए मिलता है। लेकिन क्या केवल सोना ही महंगा हुआ है? 1947 में 1 रुपए का गेहूं आज करीब 30 से 40 रुपए प्रति किलो मिलता है। चावल की कीमत 50 रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आज की सैलरी और सुविधाएं 1947 के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। तो क्या महंगाई वाकई बढ़ी है या वक्त के साथ हमारी जरूरतें बदल गई हैं? 1947 का दौर हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। जब जरूरतें और सपने बड़े होते हैं तो महंगाई का एहसास भी बढ़ता जाता है। आजादी के शुरुआती दिनों में भारत ने संघर्ष के साथ शुरुआत की थी। आज जब हम सोने और महंगाई की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में हर चीज के पीछे एक कहानी थी, संघर्ष की, सपनों की और आजादी की। तो दोस्तों, 1947 की महंगाई सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हमारी आजादी और आत्मनिर्भरता की शुरुआत की थी। क्या आपको लगता है कि हम 1947 के लोगों से ज्यादा खुश हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें